हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल एसबी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई एम अमित राज एंड यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का अगला यूज। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इन का यूज और बेसिक जाने थे, ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इनटू का प्रयोग। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए मे के अर्थ में जो होता है वहाँ इन का प्रयोग हम लोग पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग किसका प्रयोग पढ़ेंगे? तो यहाँ पे हम लोग इनटू का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा 100% आपका क्लियर हो जाएगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, इससे आपका पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा प्रिपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि मे के लिए गाइस हम लोग पढ़े थे कि इन और इनटू का प्रयोग होता है, ठीक है। हमने ये बताया था कि यदि कोई घेरा होगा या बाउंड्री होगा, ठीक है, चाहे वो बाउंड्री या घेरा किसी भी आकार का हो, किसी भी तरह का हो, ठीक है, तो वहां पे अगर पहले से कोई व्यक्ति या वस्तु उसके अंदर है, अगर पहले से कोई व्यक्ति या वस्तु उसके अंदर है, तो हम वहां पे इन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं मान लीजिए कि वह रूम में है, तो इसका होगा ही इज, यानी कि वह है, ठीक है, डैश द रूम, डैश द रूम। अब देखिए रूम जो होगा, मान लीजिए कि एक तरह का रूम हो गया, और कह रहा है कि वह है, यानी कि इसमें मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो उसके अंदर है ना, तो यहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। यानी कि कोई भी घेरा या कोई भी बाउंड्री होगा और उसके अंदर कोई व्यक्ति या वस्तु उसके अंदर है, तब हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसे घेरा में यदि कोई बाहर से व्यक्ति हो, चाहे कोई भी वस्तु, अगर बाहर से कोई व्यक्ति या वस्तु अगर गति करके जाता है, उसमें क्या होनी चाहिए? गति होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि चल करके जाता हो, तो यहाँ पर अब मे के लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि कोई भी घेरा हो, अगर उसमें कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से गति करके अगर उसमें प्रवेश करता है, तो हम वहां पे इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए कि वह कुआं में गिर गया, सपोज यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कहा जाए कि वह कुआं में गिर गया। अब ये कोई व्यक्ति है, यहाँ से कुआं में गिरेगा तो गति करके ही न जाएगा, वो तो पहले से यहाँ पे है नहीं, यानी कि यहाँ से गति करके वो कुएं के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर कुएं में या के अंदर है ना जी, के अंदर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अब इन का प्रयोग न करके इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कहा जाए कि वह नदी में कूदा, तो मान लीजिए कि नदी भी एक प्रकार का क्या है? घेरा है। देखिए यहाँ से घेरा हुआ है ना जी, नदी भी एक तरह का घेरा है। अभी देखिए कहा जाए कि वह नदी में है, ठीक है, तो ही इज इन द रिवर होगा, ही इज इन द रिवर। इसका मतलब हुआ कि वह पहले से ही नदी में है, लेकिन कहा जाए वह नदी में कूद गया, मतलब सीधा सा है कि ये कोई घेरा है और उसमें कोई कूद गया। तो यहाँ पे जब वो कूदेगा तो उसमें गति होगा और गति करके वह किसी घेरा के अंदर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे नदी में, अब में के अर्थ में इन नहीं बल्कि टू का प्रयोग होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको एक बताया था बेसिक में कि इनटू का प्रयोग कब होता है ना जी। तो इन तो हम लोग पढ़ लिए कि में के अर्थ में होता है किसी घेरा के लिए, और टू का मतलब होता है की ओर, यानी कोई भी व्यक्ति जो है किसी घेरा या किसी बाउंड्री की ओर, ठीक है, घेरा में अगर जाता है तो वहां पे इनटू का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि ही फेल, ठीक है, ही फेल डैश द वेल, ठीक है, वेल का मतलब यहाँ कुआं होता है, ठीक है, आप ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि वह गिर गया, ठीक है, कहाँ गिर गया? कुआं में। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक यूज पढ़े थे, इन पढ़े थे और इनटू पढ़े थे, बात को समझिएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक कुआं हो गया, ठीक है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कुआं में गिर जाता है, तो किसी अंदर, देखिए किसी घेरा के अंदर जा रहा है ना, तो जब ये कोई अंदर जा रहा है, किसी घेरा में जा रहा है, तो यहाँ पे तो इन होगा, लेकिन जब गति करके जाएगा तो इसमें टू जोड़ देंगे, इनटू हो जाएगा। तो कह रहा है कि ही फेल, वह गिर गया, कहाँ गिरा? कुआं में। तो यहाँ पर अब इन का प्रयोग नहीं होगा, इनटू का प्रयोग होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु गति करके किसी घेरा के अंदर जाता है तो इनटू लगाएंगे, और पहले से स्थिर होगा तो वहां पे इन लगाएंगे। यही सवाल आप यहाँ समझिए। अगर इसमें सवाल होता है कि ही इज, कह रहा है कि वह है डैश द वेल, ठीक है, डैश द वेल, कह रहा है कि वह है कहाँ है? तो कुआं में, यानी कि वह कुआं में है।
अब देखो वह कुआं में है, यानी कि पहले से यहाँ पे कोई व्यक्ति है, लेकिन इसमें कह रहा है कि वह गिर गया। कहाँ गिर गया? कुआं में। तो गिरा तो गति हुआ, लेकिन पहले से है तो गति नहीं हुआ। तो जहाँ पे गति होगा वहां पे इनटू, जहाँ पे गति नहीं होगा वहां पे इन होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए इसका हम दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल आप यूं लिख सकते हैं, कह रहा है कि ही जंप्ड, क्या लिख दिया? ही जंप्ड। कह रहा है कि वह जंप किया डैश द, है ना जी, डैश द रिवर। कह रहा है कि वह नदी में जंप किया यानी कूद गया। अब यहाँ पर देखिए इन होगा कि इनटू होगा। तो मान लीजिए कि रिवर भी एक तरह का क्या है? घेरा है, और उसमें कोई व्यक्ति बाहर से गति करके अंदर गया। तो जब कोई बाहर से गति करके जाता है तो वहां पे इन नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग होता है। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आप यूं ले सकते हैं, कह रहा है कि राम कैम, कह रहा है कि राम आया, ठीक है ना। राम कैम डैश द रूम। कह रहा है कि राम रूम में आया। अब मान लीजिए कि ये रूम है और इसमें कोई आएगा तो गति करके ही ना आएगा। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। एक बार और समझिए, यदि कोई बाउंड्री या कोई घेरा हो, अगर बाहर से कोई व्यक्ति या वस्तु उसमें आ जाता है तो इनटू का प्रयोग करेंगे, लेकिन पहले से अगर है तो उसमें इन का प्रयोग करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि आप क्लास में हैं, ठीक है, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि यू आर इन द क्लास, क्योंकि आप अभी क्लास में हैं। लेकिन आप बाहर से अभी आइएगा तो हम बोलेंगे यू कैम इन द क्लास, आप क्लास में आए। क्योंकि जब आप बाहर से आइएगा तो आप गति करके आइएगा। जैसे मान लीजिए कोई बाउंड्री हो गया, अगर इसमें पहले से, यहाँ पे कोई पहले से है तो इन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे बाहर से अगर गति करके जा रहा है उसमें तो वहां पे इन नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए इसका दूसरा यूज हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका दूसरा यूज हम लोग अब देखते हैं। तो चलिए गाइस अब हम लोग इनटू का प्रयोग जो है अब दूसरा देखते हैं। देखिए गाइस, यदि कोई भी वस्तु जो है, यदि कोई भी वस्तु है, अगर वह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, ठीक है, एक अवस्था से, देखिए यहाँ पे हो गया आपका एक अवस्था से दूसरे अवस्था, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है। अब वह वस्तु एक अवस्था से अगर वो दूसरे अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी कि बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। किसका? इनटू का। यहाँ पे एक कोई वस्तु जो है अगर एक अवस्था से वो दूसरा अवस्था में बदल जाता है, यानी कि अपना रूप जो है वह चेंज कर देता है, अपने रूप को बदल देता है, तो वहां पे आप इनटू का प्रयोग करेंगे। आइए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे समझिएगा। जिस में कह रहा है कि वाटर, ठीक है, सॉरी वाटर टर्न्स, ठीक है, कह रहा है कि पानी बदल जाता है, डैश, ठीक है, डैश आइस। यहाँ पे देखिए लिखा है कि वाटर टर्न्स डैश आइस, यानी कह रहा है कि पानी से बर्फ बनता है। किससे बनता है जी? पानी से बर्फ बनता है। तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग कीजिएगा? यहाँ पे कह रहा है कि वाटर टर्न्स, कह रहा है कि पानी बदल जाता है, ठीक है। किस में बदल जाता है जी? तो वह बर्फ में बदल जाता है। यानी कि पानी एक अवस्था में रहता है, ठीक है, और वो दूसरे अवस्था में बदल जाता है, यानी कि उसका जो रूप है वह बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। और पानी, देखिए पानी को हम पीते हैं लेकिन बर्फ को पीते नहीं, कि पानी जो होता है लिक्विड होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल के अपना रूप चेंज कर लिया, इसलिए यहाँ पे हम लोग इनटू का प्रयोग करें। किसका गाइस? इनटू का। चलिए दूसरा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोग दूध पीते होंगे तो दूध आप देखे होंगे, दूध से दही बिल्कुल अलग होता है, लेकिन दही बनता किससे है गाइस? तो दूध से ही तो बनता है। जो दही हम खाते हैं वो दही कहाँ से आता है? दूध से आता है ना, दूध से दही बनता है। तो दूध एक अलग अवस्था हो गया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मिल्क डैश, ठीक है, सॉरी मिल्क यहाँ पे ले लीजिए चेंजेस, ठीक है, कह रहा है कि मिल्क बदल जाता है डैश, किस में जी? तक कर्ड में, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि दूध बदलता है किसमें? दही में, यानी कि दूध से दही बनता है। अब यहाँ पे देखिए मिल्क एक अवस्था है और कर्ड जो है दूसरी अवस्था है, तो यहाँ पे गाइस किसका प्रयोग करेंगे? हम इनटू का प्रयोग करेंगे।
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बात को समझिएगा पहले। चलिए, ये तो आप बात समझ गए होंगे, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। कह रहा है कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, ठीक है। इसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, आई गो, मैं जाता हूँ, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, है ना जी। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बताइए। आप लोग यहाँ पे देखते होंगे सर या कोई भी मैडम होती हैं तो इस तरीके से लिखते, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हम लोग लिखते हैं, या कोई बुक में लिखा रहता है, इसीलिए कि वहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हिंदी में पहले दिया रहता है, ठीक है, और हमको इंग्लिश में बदलना है, तो यहाँ पे देखिए, तो एक अवस्था से दूसरा अवस्था में बदल रहा है ना। इन दोनों का रूप अगर अलग अलग है, बात को समझिएगा, दोनों देखने में अलग अलग है, इसका मतलब कि यहाँ पे इंटू लगेगा। यहाँ पे अब देखिए, वाटर देखने में अलग है, और यहाँ पे क्या है, बर्फ अलग है, लेकिन बर्फ बनता तो किससे, वाटर से ही बनता है ना, यानी इसी का रूप यह है, लेकिन वह एक अवस्था से दूसरा अवस्था में बदल जाता है। डेट्स हम यहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखा है कि मिल्क चेंजेस, कर दूध बदल जाता है, किस में बदल जाता है, तो दही में। यानी कि यहाँ पे दूध है, ठीक है, वह किस में बदलता है, दही में, यानी दही किसका रूप है, तो दूध का रूप है, यानी कि वह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इंटू का प्रयोग करेंगे। हमारा हो गया दूसरा यूज, कितना हो गया, दूसरा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीसरा यूज, कितना, तीसरा। देखिए तीसरा यूज इसका क्या है गाइस, यहाँ पे तीसरा यूज इसका जो होता है इंटू का काके की होता है, ठीक है। हम लोग यूज पढ़ेंगे अब थर्ड यूज, इंटू पढ़ रहा है ना हम लोग। चलिए, इसका अब हम लोग तीसरा रूल पढ़ रहे हैं। देखिए, तो तीसरा रूल में क्या कहता है कि इंटू का जो प्रयोग है वह काके की के अर्थ में होता है, किसके, काके की के अर्थ में, समझिएगा। यहाँ पे रूल तीसरा कह रहा है कि इंटू का प्रयोग काके की के अर्थ में किया जाता है। जैसे हमने यहाँ बोल दिया कि ही इंक्वायर्ड, कह रहा कि वह इंक्वायर किया, यानी जांच किया, ठीक है, डैश द केस, यानी किसका, केस का, ठीक है। कह रहा कि वह केस का जांच किया, ठीक है। तो यहाँ पे वह केस का जांच किया अगर हम बोलते हैं गाइस, तो यहाँ पे देखिए काके की के अर्थ में ना केस का, ठीक है। देखिए, मैं इस केस का बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम लोग FIR लिखवाते हैं ना, जैसे थाना में जो हम लोग रिपोर्ट लिखवाते हैं, जो केस करते हैं, वो केस के बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ठीक है। एक और इस पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जैसे हमने बोला कि राम हैज, ठीक है, राम हैज इनसाइट, राम हैज इनसाइट, ठीक है। और करा डैश मैंस कैरेक्टर, मैंस कैरेक्टर, देखिए मैंस कैरेक्टर का मतलब होता है मनुष्य का चरित्र, और इनसाइट का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। कह रहा है कि ही हैज इनसाइट, कह रहा है कि उसके पास ज्ञान है, ठीक है। किसका ज्ञान है, तो मैंस कैरेक्टर का, यानी मनुष्य के चरित्र का। तो गाइस यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि उसके पास मनुष्य का ज्ञान, ठीक है, मनुष्य के ज्ञान का क्या है जी, तो इनसाइट है, यानी मनुष्य के जो, सॉरी, इसे कह रहा है कि राम हैज इनसाइट डैश मैंस कैरेक्टर, ये कह रहा है कि मनुष्य, राम के पास, ठीक है, यानी कि मनुष्य के चरित्र का क्या है, ज्ञान है। तो यहाँ पे का के जो सेंस आ रहा है, का सेंस, तो यहाँ पे हम इंटू का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा बोलते बोलते क्या है ना कि थोड़ा गर्मी ही बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया गाइज हमारा कौन सा रूल, तो तीसरा। गाइज वीडियो पूरा देखिएगा, मैं इसमें इंटू के प्रयोग पढ़ाने के बाद भी मैं इसमें और भी चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है, जहाँ पे और भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा पढ़ करके, ठीक है। प्रीपोजिशन थोड़ा इसका यूज जो होता है ज़्यादातर होता है, लेकिन प्रीपोजिशन बहुत ही मतलब यूजफुल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी बिहार बोर्ड के लिए, सॉरी बिहार बोर्ड के लिए, चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम की तैयारी करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट्स वाई आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो इंटू से बना होते हैं, ताइए हम लोग उसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए इस इंटू का जो प्रयोग होता है वो बहुत सारे फ्रेज के साथ भी होता है, ठीक है, बहुत सारे फ्रेजेज होता है जिसके साथ हम लोग इंटू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ईट का मतलब होता है खाना, क्या होता है, खाना। देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्रेज होता क्या है।
तो सबसे पहले कि अगर वर्ब हो और वर्ब के बाद, ठीक है, अगर कोई प्रीपोजिशन आता है तो फ्रेज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग पहले से ही पढ़े कि ईट का मतलब होता है खाना, और देखिए ना आ रहा है, इसका मतलब ये वर्ब है, लेकिन इसके बाद इंटू आ गया, जो हम इंटू का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो एक तरह का फ्रेज आपका बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और इंटू का मतलब जो होता है वह क्या होता है जी, तो सॉरी इंटू का मतलब ही पढ़ रहा है, तो ब्रेक इंटू का मतलब होगा जबरदस्ती जो है क्या करना, प्रवेश करना। मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वर्ड जो है इसको याद करना बहुत ही आसान है। जो लोग कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं वो बच्चे रट्टा मार जाते हैं, वो बच्चे रट्टा मारते हैं, आप लोग भी रट्टा मारते होंगे। फिर इट इंटू का मतलब होता है नष्ट करना। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने इंटू का प्रयोग जो आपको बताया था वो मैंने बताया था कि अंदर, ठीक है, यानी किसी घेरा के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे ईट का मतलब होता है, देखिए इसको याद कैसे करेंगे, एक दो मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे ईट का मतलब होता है खाना, ईट का मतलब क्या होता है गाइस, तो होता है खाना। ठीक है, अब टू का मतलब होता है, इनटू का मतलब होता है के अंदर, यानी किसी भी चीज को आप पूरे अंदर तक जा करके आप उसको खाते हैं, मतलब कि उसको आप क्या कर देते हैं, तो नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। मान लीजिए कि आपने रोटी ले लिया, ठीक है, और रोटी को आप खा रहे हैं, लेकिन क्या पूरा अंदर तक जा करके, मतलब पूरा उसको निचोड़ के आप खा रहे हैं। माइंड में सेट कीजिए कि आप पूरा अगर उसको आप निचोड़ करके खा रहे हैं, पूरे अंदर तक जाके खा रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे इट इंटू का मतलब हो जाता है नष्ट करना। मेरी बात समझ में आ रही है। या आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इट का मतलब होता है खाना और इंटू का मतलब होता है किसी घेरे का। मान लीजिए किसी चीज को आप ले, एक रोटी ले लिए, ठीक है, और उसको आप अपने अंदर ले रहे हैं, आपका मुंह भी एक तरह का घेरा है, आप उसको खा रहे हैं, मतलब कि वह क्या हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर जाकर नष्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ। तो इट इंटू का मतलब होता है नष्ट करना। ठीक है, अब देखिए ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, देखिए ब्रेक इंटू का मतलब होता है जबरदस्ती प्रवेश करना। मान लीजिए कि आपका घर हो गया, ठीक है, और ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और यहाँ पे इंटू का मतलब होता है अंदर जाना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे मान लीजिए कोई लॉक लगा हुआ है, यानी ताला लगा हुआ है, अब इसको तोड़ता है, तोड़ करके अंदर जाता है, मतलब को जबरदस्ती जो प्रवेश करता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक, यानी ब्रेक का मतलब कि तोड़ा उसके बाद अंदर अंदर गया, तो ब्रेक इनटू का मतलब क्या हुआ कि जबरदस्ती प्रवेश करना। ठीक है, उसी तरह से आप देख लेते हैं लुक मतलब होता है देखना, और इंटू का मतलब होता है के अंदर। तो किसी चीज को जब पूरे अंदर तक जाकर देखते हैं, मतलब कि आप जांच कर रहे हैं। ठीक है, मान ली कोई केस हुआ, ठीक है, आप उसके पूरे अंदर तक जाकर के उस केस की सुनवाई करते हैं, मतलब कि उसका क्या करते हैं, आप जांच करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बुक में आपको लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि एक बुक हो गया, ठीक है, क्या हुआ गाइस, बुक हो गया। ठीक है, अब इसको देखिएगा, लुक का मतलब इसको होता है कि ध्यान से देखना। ठीक है, लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना। मैं इसको लुक मतलब कर रहा हूँ, मैं लुकिंग कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए इनटू का मतलब होता है के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको अंदर तक जा करके देखूं, अंदर प्रवेश करके देखूं, मतलब कि मैं इसका जांच कर रहा हूँ कि ये किताब जो मेरे योग्य है या नहीं है, मेरे लायक है या नहीं है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मैं आपको बहुत सारा फ्रेज जो कंपटीशन लेवल का जो होता है, बहुत ही ट्रिकली ला करके गाइज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही ट्रिकली। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम है, तो गाइज यहाँ पे मैंने बहुत सारा मीनिंग लिखा है। हाँ, एक मीनिंग यहाँ पे जो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है फुट फुट करो ना। तो गाइज दो यहाँ पे मेरे सेंटेंस लिखा है कि ही ब्रोक, कह रहा है कि उसने तोड़ा डैश माई होम, यानी कह रहा है कि यहाँ पे ही ब्रोक डैश। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक का भी टू ब्रोक होता है, यानी कि ब्रेक के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो टू आता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए ब्रोक इनटू, सॉरी ब्रोक ब्रेक इनटू है, यहाँ पे ही ब्रोक इनटू माय हाउस, इसका मतलब हुआ कि वह मेरे घर में जबरदस्ती प्रवेश किया। अगला हमने लिखा है कि डोंट ईट डैश मी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है डोंट ईट, मत खाओ, मुझे मत खाओ, हाँ, कि मुझे बर्बाद मत करो, मुझे नष्ट मत करो। तो यहाँ डोंट ईट इंटू मी हो जाएगा। ठीक है, डोंट ईट इंटू मी हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे ईट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है गाइस, तो यहाँ पे इंटू आता है, तो हम यहाँ पे इंटू कर सकते हैं। ठीक है, या हम यहाँ पे अभी लिख सकते हैं डोंट इंटू, डोंट ईट इंटू इट,
इसे बर्बाद मत करो। तो ये हमारा ये भी हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा किसका प्रयोग, इनटू का प्रयोग। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे किसका प्रयोग गाइस, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे 3 यूज पढ़ेंगे, बिटवीन का, अमोंग का और अमोंगस्ट का। ठीक है, तो गाइस आप पूरा वीडियो देखिए, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे 3 यूज। ठीक है, देखिए गाइस बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। यहाँ के बीच, ठीक है, के बीच या के बीच में, ठीक है। अब ये के बीच या के बीच में का 3 मीनिंग होता है। कितना गाइस, 3 होता है। कौन कौन सा होता है, पहला समझिए। पहला होता है बिटवीन, क्या होता है, बिटवीन। और दूसरा होता है अमोंग, क्या होता है गाइस, अमोंग। और तीसरा होता है अमोंगस्ट, कौन सा, अमोंगस्ट। ठीक है, पहला होता है बिटवीन, दूसरा होता है अमोंग और तीसरा होता है अमोंगस्ट। इसका यूज हम लोग अभी पढ़ेंगे और आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा बिटवीन, अमोंग और अमोंगस्ट। अमोंगस्ट सही है। अब देखिए बिटवीन का प्रयोग भी के बीच के अर्थ में होता है और अमोंग का भी प्रयोग के बीच के अर्थ में होता है, अमोंगस्ट का भी। देखिए मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर कहीं भी के बीच देगा ना, के बीच, तो वहां पे आप बिटवीन, अमोंग और अमोंगस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शर्त है, उसको समझिए कि बिटवीन जो होता है ना सिर्फ 2 के लिए आता है। ठीक है, किसके लिए, तो 4 2 यानी 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे 4 का मतलब होता है के लिए। गाइस आप उल्टा पढ़ लेना। ठीक है, 4 2 चाहे हिंदी में ही लिख देते हैं इसको। ठीक है, 2 के लिए। ठीक है, अब ये लो, अमोंगस्ट का मतलब होता है 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक, 2 से अधिक के लिए। ठीक है, और अमोंगस्ट का भी मतलब होता है 2 से अधिक के लिए, लेकिन किसके पहले, तो बिफोर वोवेल। अब देखिए यहाँ पे अमोंगस्ट का प्रयोग होगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन वोवेल के पहले, किसके, वोवेल के पहले, लेकिन 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए, अधिक के लिए। ठीक है, वोवेल के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अमोंगस्ट का। जबकि कॉन्सोनेंट होगा तो उसको हम अमोंग करेंगे और 2 व्यक्ति या वस्तु होगा तो उसके लिए बिटवीन करेंगे। चलिए एक एक रूल को हम लोग समझ लेते हैं पहले। ठीक है, रूल नंबर हमारा ये हो जाए बिटवीन वाला। सबसे पहले आप लिखेंगे कि बिटवीन का प्रयोग 2 व्यक्ति या वस्तु, 2 व्यक्ति या वस्तुओं को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने बोला कि आई वाज स्टैंडिंग, आई वाज स्टैंडिंग। ठीक है, कह रहा है कि आई वाज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे डैश राम एंड श्याम। ठीक है, कह रहा है कि आई वाज स्टैंडिंग डैश राम एंड श्याम। कह रहा है कि मैं खड़ा था किससे किसके बीच, राम और श्याम के बीच। तो देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे, एक राम हो गया और एक श्याम, यानी 2 व्यक्ति हुआ ना, 2 व्यक्ति के बीच मैं खड़ा था। तो 2 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का। इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन राम एंड श्याम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इस पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बोला, ठीक है, जैसे कह रहा है कि ही विल कम, कह रहा है कि वह आएगा। ठीक है, ही विल कम, वह आएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि डैश 6 AM एंड, और यहाँ पे 9 AM। कह रहा है कि वह 6 और 9 के बीच आएगा। एक गाइस मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसको आप नोट में लिख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। यहाँ पे ना जैसे हम लोग को आदत सी पड़ जाती है 6 to 7, 6 to 9, तो यहाँ पे गाइस आप 2 का प्रयोग मत करना। 2 लगाओगे गलत हो जाएगा, जबकि एंड लगाओगे सही होगा। बिकॉज बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, 2 का प्रयोग नहीं होता। इस बात को आप जानो, यही तो सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछता है। ये तो नॉर्मल हो गया जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पहले आप इतना ध्यान में रखना कि यहाँ पे बिटवीन होगा तो आने वाला जो यहाँ पे होगा एंड से होगा, 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ही विल कम, वो आएगा कितने, यानी कि 6 और 9 के बीच आएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या है, 6 है ना, और यहाँ पे 2 है ना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका बिटवीन। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। आप इस पे लिखना बिटवीन 2 के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका हो गया। अब अमोंग का ले लीजिए। ठीक है, अमोंग वाला आप लिख लेंगे। अब देखिए अमोंग के लिए हम क्या लिखेंगे कि अमोंग का प्रयोग
दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लेके आता है, यानी कि जब दो से अधिक किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होगा बिफोर दैट वी कैन यूज अमोंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ले लिया कि राम इज प्लेइंग, हमने बोला राम खेल रहा है, ऑप्शन से राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, डैश है ना जी, सीता एंड गीता। देखिए कह रहा है कि राम इज प्लेइंग, कह रहा है राम खेला है, किसके किसके बीच, तो सीता और गीता के बीच। अब देखिए कितने लोगों के बीच खेल रहा है, दो लोगों के बीच खेल रहा है ना, यानी सीता एक है और एक गीता, सॉरी यहाँ पे हमको दो से अधिक करना है ना, तो यहाँ पे ले लीजिए आप सीता गीता एंड रमिता। ठीक है, सीता गीता एंड रमिता। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 कितने हैं यहाँ पे, 3 बंदी हैं, तो बिफोर दैट हम लोग क्या प्रयोग करें, दो से अधिक जब होगा तो अमोंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ भी आप दो से अधिक के लिए लिखे हैं, तो मैं इसको भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा हो, यदि आपको समझ में आ रहा हो ना, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, पूरे शेयर करना, सबके पास जाना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा वो अलग सी बात है, नहीं आ रहा है तो मत करना, अगर आ रहा है तो पूरे वीडियो को शेयर करना, पूरा देखना। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे मान यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सीता गीता और रमिता चाहे जो कुछ भी नाम आएगा ही आएगा, हमें भी बोल सकते हैं कि आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग, कह रहा है कि मैं खड़ा हूँ, डैश 5 बॉयज। ठीक है, कह रहा है कि मैं 5 लड़कों के बीच, कितना, मैं उल्टा पढ़ेंगे, 5 लड़कों के बीच खड़ा हूँ, तो आप यहाँ पे बता दीजिए कि मैं कितने लड़कों के बीच खड़ा हूँ, 5, तो यहाँ पे 5 जो आ रहा है वो 2 से अधिक है ना, इसीलिए यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे इस, तो अमोंग का प्रयोग करेंगे, किसका, अमोंग का। ठीक है, अब यहाँ पे अमोंग्स्ट की बात आती है, किसका गाइस, अमोंग्स्ट का। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर 2 से अधिक होना चाहिए लेकिन वॉवेल, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 जो है, एफ जो है यहाँ पे वॉवेल का काम नहीं कर रहा है, सीता में वॉवेल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे अमोंग लगाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर सवाल रहता ना गाइस ये वाला, जैसे देखिए हमने बोला किसी इज डैश है ना जी, अस, और कह रहा है कि वह हमारे बीच है। अब देखिए यहाँ पे अस, यहाँ पे यू क्या है, एक वॉवेल है, तो इसके लिए हम लोग वॉवेल जब आएगा इसके पहले अमोंग, देखिए 2 से अधिक हो गया ना, यहाँ पे 2 तो नाम नहीं दिया, हम लोग के बीच है, हम लोग का मतलब हुआ 1 से अधिक, तो यहाँ पे 1 से अधिक हो गया है ना, यानी कि यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वॉवेल के वजह से अमोंग्स्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि राजू वाज प्लेइंग, दिखाई दे रहा है, चलिए नहीं दिखाई दे रहा है, तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह का वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा, आपको कहीं जाने की जरूरत है, आप पूरा वीडियो देखिए, आप घर बैठे आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। बस चैनल पे आप जाइए, सब्सक्राइब किए हैं तो उसको वीडियो निकाल कर आप देखते रहिए। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं कि वीडियो जो है आप अपने मोबाइल का जो व्हाट्सएप होता है उसके जा करके और अपने ग्रुप में जो है उसको सेंड कीजिए अपने दोस्तों के पास, जो भी आपका जो मित्र है उसको आप सेंड कीजिए और बोलिए इसको देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।